यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक ये वायरल मॉडल पेपर है जहाँ से आपके प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेंगे। और अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व किया तो यहाँ आप 90+ मार्क्स जरूर स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पूरा मॉडल पेपर आंसर के साथ एक्सप्लेन किया गया है। कुछ इस प्रकार आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा। ये 348 PC यहाँ पे जो लिखा होगा ये आपका प्रश्न पत्र कोड होगा। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक और नाम लिख लेंगे, लेकिन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नाम नहीं लिखना है। आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में आप पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे लिखना है। MCQ क्वेश्चन है टेपिटम परत का कार्य क्या होता है? तो टेपिटम परत का क्या काम होता है, इसमें से आपको पता करना है। क्या पराग कणों का पोषण करना है, या फिर पराग कणों का निर्माण करना है, या अतः स्तर का निर्माण करना है, या पराग कणों को नष्ट करना है? तो टेपिटम एक परत होती है जो क्या करती है? पराग कणों का पोषण करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए खा वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अपर दहारी है? अपर दहारी, जिसको अपर दहारी या डेंट्रीपोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में इसको? डेंट्रीटिवोर, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये ऐसे होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको पता करना कौन है। तो क्या पक्षी हैं? नहीं, तो पक्षी नहीं होगा, हाथी भी नहीं होगा, मेढक, केंचुआ, जिसको हम बोलते हैं अर्थवार्म। केंचुआ को क्या बोलते हैं बच्चों? अर्थवार्म बोलते हैं। और अर्थवार्म का क्या काम होता है? ये अपरदहारी कहलाते हैं, यानी ये कार्बनिक पदार्थों को ख़त्म करते हैं, यानी जो है सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। तो कौन खाते हैं? तो केंचुआ खाते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अपरदहारी। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे गाँव वाला प्रश्न। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो डेंगू एक बहुत ही खतरनाक हड्डी तोड़ बुखार माना जाता है। ये किससे फैलता है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, ठीक है। और ये फैलता किससे है? तो ये एडीज नामक मच्छर से फैलता है, ठीक है। तो एडीज नामक मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? तो एडीज मच्छर है, ठीक है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? घाव वाला प्रश्न है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, ठीक है। तो क्या पॉलीमरेज है, एंटी न्यूक्लिएज है, न्यूक्लिएज और लाइगेज है? तो एंटी न्यूक्लिएज एंजाइम जो होता है वो डीएनए को एक विशेष स्थान पर काटता है। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे MCQ आपको खत्म हो गए हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पहला है। दूसरा प्रश्न है शुक्राणुओं को पोषण, शुक्राणु मतलब स्पर्म को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो स्पर्म को पोषण कहाँ से प्रदान होता है? तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं को सरटोली कोशिकाएं, सरटोली सेल्स कहा जाता है, ठीक है। सरटोली सेल्स से स्पर्म को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। खा वाला प्रश्न है MTP और GIFT का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो MTP का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका अर्थ है चिकित्सीय गर्भपात, ठीक है। MTP एक किट होती है। GIFT का पूरा नाम होता है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये इसका दोनों का फुल फॉर्म पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। आनुवंशिकता इकाई क्या है? जीन है। वाहित मल क्या है? तो वाहित मल घरों, उद्योगों और कार्यालयों से निकलने वाला गंदा अपशिष्ट जल होता है। अंगा वाला प्रश्न है आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कोडॉन त्रिक होते हैं? तो 64 होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पे यहाँ पे देखें जो कि आपके यहाँ पे 1-1 नंबर के सारे प्रश्न थे ऊपर के, अब 2-2 नंबर के हैं। अति लघु के बाद लघु, तो लघु कितने नंबर के होंगे आपके? 2 नंबर के होते हैं। तीसरे का है अफीम क्या है या किस पौधे से प्राप्त होती है? तो अफीम एक मादक पदार्थ है जो अफीम पोस्त के पौधे के कच्चे दूध को सुखाकर बनाया जाता है। खा वाला प्रश्न है क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या। बिल्कुल, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम पढ़ लीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 47 होता है, और XX और Y होता है। कुल 47 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है। टर्नर सिंड्रोम में 45 होता है और XY गायब हो जाता है, यानी कुल 45 गुणसूत्र जिसमें X गुणसूत्र की कमी होती है, ठीक है। सॉरी, जिसमें Y गुणसूत्र की कमी होती है। तो आगे देखेंगे मानव में प्रतीक्षा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए।
तो मानव में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतीक्षा होती है, सहज यानी जन्मजात प्रतीक्षा और उपार्जित यानी अनुकूली प्रतीक्षा। सहज प्रतीक्षा जन्म से ही होती है, व्यक्ति में मौजूद होती है, जबकि उपार्जित प्रतीक्षा जीवन के दौरान अनुभवों से हासिल की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न घ देखेंगे। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों का नाम लेकर जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तो प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ है जो जीवाणु को मार डालता है, यानी इसको बोलते हैं प्रतिजैविक, मतलब एंटीबायोटिक, है ना। कहते हैं कि जब भी हमको क्या होता है, बैक्टीरियल कोई डिजीज़ होता है यानी जीवाणु से कोई रोग होता है, तो हम प्रतिजैविक लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है? जीवाणु को मारता है और बीमारी से बचाता है, उनके विकास को रोकता है। तो पेनिसिलिन जो था वो पहला एंटीबायोटिक था, एक कवक है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम और बेसिलस लाइकेनुफार्मिस, तो ये दोनों एक एंटीबैक्टीरियल है ना, यानी कि प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक पदार्थ है जो बैक्टीरिया को मारते हैं। अंग वाला प्रश्न है बच्चों की, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें कानूनी ढांचे जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी विशेष परियोजनाएं, वन रोपण कार्यक्रम, संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना और जन जागरूकता अभियान शामिल है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली के दो महत्वपूर्ण अंग हैं जो शरीर को रोगजनकों से बचाते हैं। शारीरिक रोध बाहरी भौतिक बाधाओं जैसे कि त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली का उपयोग करता है, जबकि कोशिकीय रोध विशेष कोशिकाओं का उपयोग करता है जैसे कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, जो रोगाणुओं को पहचानते हैं और नष्ट करते हैं। विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम मेंडल का आनुवंशिकता का पहला नियम है, जिसके अनुसार युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु बनने के दौरान प्रत्येक जोड़ी के 2 एलील अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में किसी एक जीन का केवल एक एलील होता है। यह नियम संतान में लक्षणों की विरासत को समझाता है। ठीक है, तो ये हो गया विसंयोजन नियम पर टिप्पणी। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका है यहाँ पे गा वाला है, 3 नंबर का ये भी है। ठीक है, कैंसर क्या है, इसके बचाव और उपचार का उल्लेख कीजिए। तो कैंसर असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है जो शरीर में कहीं भी शुरू हो सकती है और फैल सकती है। इसके बचाव के लिए स्वस्थ आहार लें, तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन से बचें, नियमित व्यायाम करें, धूप से बचाव करें और नियमित कैंसर स्क्रीनिंग परीक्षण करवाएं। उपचार में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और अन्य विशेष उपचार शामिल हो सकते हैं। एक संकर और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो एक संकर टेस्ट क्रॉस में किसी एक लक्षण के विषम युग्मजी जीव को समजात अप्रभावी से क्रॉस कराया जाता है, जिसमें जनन गुणसूत्रीय संयोजन ज्ञात होता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में 2 लक्षणों वाले विषम युग्मजी को समजात अप्रभावी क्रॉस कर अनुपात एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है एक संकर और द्विसंकर क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समजातता पर टिप्पणी लिखिए। तो जीवों में ऐसे अंगों को पाया जाना जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं परंतु अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, समजातता कहलाता है। इससे पक्षियों में अग्रपात, पंखों के रूप में घोड़े आदि में दौड़ने तथा मनुष्य में कार्य करने के अनुकूल होते हैं। हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत के अनुसार कुछ शर्तों के तहत किसी जनसंख्या में एलील और जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। ये शर्तें जनसंख्या में कोई उत्परिवर्तन ना हो, ना ही कोई आनुवंशिक विचलन हो, ना ही कोई प्राकृतिक चयन हो और ना ही कोई जीन प्रवाह हो, साथ ही यादृच्छिक संभोग रैंडम मेटिंग हो रहा हो। यह सिद्धांत बताता है कि यदि ये विकासवादी कारक अनुपस्थित हों तो जनसंख्या में आनुवंशिक संतुलन बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच 3 मुख्य अंतर लिखिए। तो लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरिंगम एंड गुरु बीजाणुधानी यानी मेगा स्पोरिंगम के बीच अंतर। तो लघु बीजाणुधानी परागकण के उत्पन्न करती हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी अंडाशय में बीजाणु उत्पन्न करती हैं। लघु बीजाणुधानी नर जननांग में पाई जाती हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी मादा जननांग में पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी से नर युग्मक बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणुधानी से मादा युग्मक बनते हैं। प्रतिबंधक एंजाइम्स पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिबंधक एंजाइम वे प्रोटीन है जो डीएनए को विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटते हैं
और बैक्टीरिया में एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें प्रतिबंधन एवं एंडोन्यूक्लियसेज भी कहते हैं और इनका उपयोग पुनः संयोजक डीएनए तकनीक और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के को खंडों में तोड़ने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक वर्ण पर एक टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्ण एक प्रक्रिया है जिसमें एक आनुवंशिक भिन्नता द्वारा किसी प्रजीव के सर्वाइवल की प्रबल संभावना को बढ़ावा देता है, जो प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संख्या में संतति उत्पन्न करता है। दृश्य प्रारूप एवं जीनी प्रारूप में विभेद कीजिए। तो दृश्य रूप या समलक्षणी, जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर जीवधारियों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्राप्त संतानों के बाह्य रूप अनुपात को दृश्य रूप या समलक्षणी अनुपात कहते हैं। जीवन रूपी या समजीनी उपयुक्त संकरण में जीन संरचना के आधार पर अनुपात को समजीनी अनुपात कहते हैं। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। तो मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व स्वास्थ्य सेवा, कृषि और पर्यावरण के क्षेत्रों में इसके योगदान से या चिकित्सा के क्षेत्र में इंसुलिन, टीके और पुनर्संयोजक डीएनए जैसी महत्वपूर्ण दवाएं बनाने में मदद करती है। कृषि में गोल्डन राइस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फसलें पैदा करती है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए समाधान प्रदान करती है। वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत कहता है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और ये गुणसूत्र ही आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यह सिद्धांत 1902 में वाल्टर स्टन और थियोडोर वोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उन्होंने गुणसूत्रों के व्यवहार को मेंडल के वंशागत के नियम से जोड़ा। फिर यहाँ पे बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 5-5 नंबर का। ठीक है। एक पारस्की तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आप तैयार करना ना। और पारितंत्र के विभिन्न घटनाओं का वर्णन कीजिए, ये आपको। तो दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे करना है। डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का है। इसके अलावा आप ये चूज कर सकते हैं कि पर परागण क्या है, इसके लाभों और हानियों का वर्णन कीजिए। फिर आनुवंशिक कूट क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे 1 और 2 और 3 लॉन्ग प्रश्न आता है 15 नंबर का। ठीक है। बाकी यहाँ पे 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 36 नंबर के। तो 15 ये और प्लस 36 कितना हो गया, 4, 5, 11, 51 नंबर हो गया। 51 नंबर का तो आपको ऐसे आ गया। ठीक है। उसके बाद 2-2 नंबर के आते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। ठीक है। तो 12 ये हो गया आपका, 12, 51, 63 नंबर हो गया, है ना। 12, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 नंबर। ठीक है। और 1, 2, 3 में कुछ गड़बड़ हो रहा है, 3-4 नंबर के एमसीक्यूज आ गए। ठीक है। और ये कुछ गड़बड़ हुआ है, 70 नंबर का आपका पेपर रहता है इस प्रकार। ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 70 नंबर आपका थ्योरी होगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेंगे। इस प्रकार ये 100 नंबर होता है। ठीक है।